कब मनाया गया है? तो अभी 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का डे मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई और 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया और विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और विश्व स्काउट दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं एस अब्दुल नजीर। इन्होंने अभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर। इन्होंने अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अभी विशाखापट्टनम को अपनी नई कैपिटल घोषित किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बन गए हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित किया है। अग्निकुलम कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई? तो अभी अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। अभी दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के ऊपर उपन्यासकार सिहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है और चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो अभी चाइना ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी चाइना ने अमेरिका में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन टॉप पर रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। इनहेलेबल वैक्सीन का मतलब है इस वैक्सीन को नाक के थ्रू लिया जा सकता है। अच्छा, विश्व में मछली के उत्पादन में चाइना टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ कहां अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो अभी सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह छत्तीसगढ़ में आयोजित करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के अब नए गवर्नर कौन बन गए हैं? विश्वभूषण हरचंद्रन। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी के पास अब पुरानी पेंशन और नई पेंशन दोनों का ऑप्शन रहेगा। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है? तो अभी अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अजय बंगा ये मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया। नीति आयोग का अभी नया सीईओ बेबे आर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। भारतीय अमेरिकी नील मोहन ये यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई। और ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे कर्नाटक की जगह कोई और राज्य लिखा जाएगा, ये दो जगह कर्नाटक लिख गया है। तो अमृत नगरोत्थान योजना, इसकी घोषणा कर्नाटक ने की। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए ये अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की। अच्छा, कर्नाटक के दो डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी पेरू ने डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पेरू, तो ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? पेरू सोल। और पेरू की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलुआर्टे। कौन है? डीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्रांश पाटिल ने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो रुद्रांश पाटिल, इन्होंने अभी मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो अभी रूस ने फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। जैसे इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है, चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA है, यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह से रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। ये सभी अंतरिक्ष एजेंसी आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अभी अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता रूस बना। ब्रेस्ट फीडिंग बद्दल नेहमीच न्यू मॉम्सना नर्वसनेस आणि कन्सर्न्स असतात। माझ्या प्रेग्नन्सी फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो अभी नई दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने साल बाद यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी रूस को आक्रमण करने के 1 साल पूरे होने से पहले, यानी कि 1 साल बाद यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जैसे ही आक्रमण का 1 साल पूरा होगा, उस साल को पूरा होने से लास्ट दिन से पहले संयुक्त राष्ट्र ने रूस को यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे जिनेवा में ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और इनको ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्जियो रामोस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सर्जियो रामोस ये स्पेन के फुटबॉलर हैं और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है? तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने वायु लिंक के नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो गुलाब चंद कटारिया, इन्होंने अभी असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके